नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम एक नई प्यारी सी छोटी सी पंचतंत्र की कहानी लाए हैं आपके लिए। और आज जो हमारी पंचतंत्र की कहानी है वो है बुद्धिमान कबूतर। बुद्धिमान कबूतर। कबूतर, आपको पता है कबूतर क्या होते हैं? कबूतर होते हैं पिजन्स। पिजन्स, ये रहे हमारे छोटे छोटे कबूतर, पिजन। आपके घर के बाहर भी होते हैं ये, और रोज आप इनसे मिलते होंगे। कबूतर, बुद्धिमान कबूतर, इंटेलिजेंट पिजन। हमारे जो बर्ड्स और एनिमल्स होते हैं ये भी इंटेलिजेंट होते हैं हमारी तरह। तो इसी पे है आज की हमारी कहानी, बुद्धिमान कबूतर। एक बार एक चिड़ीमार था। चिड़ीमार होता है हंटर, जो पक्षियों को, बर्ड्स को पकड़ता है और उनको मार्केट में बेच देता है। तो हमारा जो चिड़ीमार था जंगल के रास्ते अपने घर जा रहा था। उसने देखा ऊपर से बहुत सारे कबूतर एक साथ उड़ते हुए जा रहे हैं। एक साथ वो कबूतर उड़ रहे हैं और अपने घर जा रहे हैं। तो चिड़ीमार के दिमाग में एक ख्याल आया और उसने सोचा, अरे अगर मैं इन सभी कबूतरों को एक साथ पकड़ लूं और बाजार में ले जाकर बेच दूं तो मुझे तो बहुत पैसे मिलेंगे, इनके बहुत अच्छा दाम मिलेगा। और वो चिड़ीमार इसी ख्याल को सोचते सोचते अपने घर की तरफ चला गया। रात को उसने बहुत सोचा और तरकीब लड़ाई कि मैं ऐसा कैसे कर पाऊंगा। तो उसने आइडिया लगाया, चिड़ीमार ने हमारे, कि मैं एक जमीन पर जाल बिछा दूंगा, नेट बिछा दूंगा। ये रहा चिड़ीमार का नेट। उसने रात को सारी तैयारी कर ली। उसने नेट ले लिया, जाल ले लिया उस जमीन पर बिछाने के लिए, और अनाज के दाने एक पोटली में डाल लिए। और अब वो आराम से सो गया कि सुबह तो वो जाएगा जंगल और कबूतरों को पकड़ेगा। रात को आराम से वो चिड़ीमार सो गया। सुबह हुई, चिड़ीमार उठा, अपना सामान लिया और जंगल की तरफ चल दिया। जब जंगल पहुंचा वहां उसने देखा एक खाली जमीन, और उस खाली जमीन पर उसने अपना जाल बिछा दिया और वहां पर डाल दिए अनाज के दाने। और वहां उसने डाले अनाज के दाने। अब हमारे कबूतर जो उड़कर अपने घर से दूसरी तरफ जा रहे थे, उड़ते 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 एक कबूतर आया और उसने देखा, और वो गया बाकी सभी कबूतरों के पास और उसने बोला, सुनो सुनो, वहां नीचे बहुत से अनाज के दाने हैं, चलो खाते हैं। तो सभी कबूतर तो बहुत ही खुश हो गए और वो सभी कबूतर उस दिशा की तरफ उड़ने लगे। और उन सभी कबूतरों में एक बूढ़ा कबूतर भी था। और वो बूढ़ा कबूतर बोला, सुनो, रुको, मत जाओ। क्या कभी एक ही जगह पर इतने सारे अनाज के दाने हो सकते हैं? मत जाओ। तो हमारा कबूतर, जो बूढ़ा कबूतर था, वो जब तक उन सबको रोकता, वो सब तो उड़ते हुए उस जाल के ऊपर जाकर अनाज खाने की तैयारी करने लगे। और जैसे ही वो एक साथ वहां पहुंचे और जाल के ऊपर बैठे अनाज खाने के लिए, उनके जो पंजे थे वो जाल में फंस गए। कहाँ फंस गए? जाल में। और वो सभी कबूतर जोर जोर से शोर मचाने लगे, अपने पंख फड़फड़ाने लगे, बचाओ बचाओ, क्योंकि वो सब तो जाल में फंस गए थे। और वो हमारा जो बूढ़ा कबूतर था वो उड़ता थोड़ा धीरे था, तो इसीलिए वो पीछे रह गया था। तो उन्होंने सबको बोला, सुनो सुनो, शोर मत मचाओ, शोर मत मचाओ, ऐसे कुछ नहीं हो पाएगा। सुनो, मेरी बात सुनिए, ऐसे मत करिए, शोर मत मचाओ।
तो सभी कबूतर बूढ़े कबूतर की तरफ देखने लगे और बोले, हाँ हाँ, हम आपकी बात सुन रहे हैं, बताइए क्या करना है। तो बूढ़ा कबूतर बोला, अरे सुनो, एक एक करके कुछ नहीं होगा, शोर मत मचाओ। तुम सबको एक साथ अपने पंख फड़फड़ाने होंगे, तभी हम इस मुश्किल से बच पाएंगे। तो सभी कबूतर बोले, हाँ हाँ, हम ऐसा ही करेंगे। तो सभी कबूतर एक साथ अपने पंख फड़फड़ाने लगे और जैसे ही कबूतरों ने एक साथ अपने पंख फड़फड़ाए, वो जाल को लेकर अपने साथ उड़ गए और एक सुरक्षित स्थान पर जाकर नीचे उतर गए। और हमारा बूढ़ा कबूतर भी उड़ते उड़ते वहां पहुंच गया और उसने अपने छोटे से दोस्त को, चूहेराम को बुला लिया। हमारा चूहाराम आया और उसने अपने नुकीले दांतों से, शार्प टीथ, चूहे के दांत तो बहुत तेज होते हैं, तो उसने अपने तेज नुकीले दांतों से सारा जाल काट दिया और हमारे सभी कबूतर जाल से बाहर आ गए। और हमारे कबूतर जो थे एक एक कर जाल में से बाहर आने लगे और सभी की जान बच गई। और जो हमारा चिड़ीमार था वो तो आराम से बैठा था, वो सोच रहा था ये तो कबूतर ही तो हैं, ये कहाँ जाएंगे, आराम से जाऊंगा और उनको पकड़ लूंगा। लेकिन जब हमारे चिड़ीमार वहां पहुंचे और उन्होंने देखा वहां तो कोई नहीं है, कबूतर तो जाल को लेकर ही उड़ गए, तब उसने अपना सर पकड़ा और बोला, अरे मैंने तो इनको बहुत कम समझा, मुझे लगा ये तो कुछ कर ही नहीं सकेंगे और ये तो जाल को लेके ही चले गए। अरे अब मैं क्या करूंगा। और वो अपना सर पकड़ के वहां पर बैठ गया। और दूसरी तरफ हमारे जो हीरो कबूतर थे, जो बूढ़े कबूतर, उसने अपने सभी कबूतर दोस्तों की जान बचा ली। और कैसे बचाई जान, कौन बताएगा? जब सभी कबूतरों ने एक साथ मिलकर अपने पंख फड़फड़ाए, तभी उनकी जान बच सकी। एकता में बल है। जब हम सब एक साथ मिलकर कोई काम करते हैं तो वो काम जरूर पूरा होता है। तो हमारे सभी कबूतरों ने एक साथ मिलकर ये काम पूरा किया और अपनी जान बचाई। तो ये थे हमारे बुद्धिमान कबूतर। थैंक यू।